मारुति सुजुकी ब्रेजा ने 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करी बी एन कैप के अंदर, भारत एन कैप के अंदर। अडल्ट और चाइल्ड दोनों में ही इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिले। ब्रेजा लवर के लिए न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है कि ब्रेजा 5 स्टार रेटिंग लेके आई है। पहले टेस्ट की अगर बात करी जाए तो फ्रंटल इम्पैक्ट टेस्ट है, जिसमें एक ब्रेजा को 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से टकराया जाता है, कोलाइड कराया जाता है और देखा जाता है कि क्या अंदर जो डमी बैठे हैं उनके ऊपर जो सेंसर लगे हैं उस पर कितनी रीडिंग आ रही है, उसके हिसाब से ही सेफ्टी रेटिंग निकाली जाती है। अब यहाँ से देखा जाए तो फ्रंट का जो बम्पर है, जो पूरा क्रम्बल जोन है, वो अच्छे से क्रम्बल करा है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी हद तक फ्रंट में ही रह जाता है, अंदर कैबिन में नहीं आता है। अगर बात करी जाए एयरबैग्स की तो टाइमली एयरबैग डिप्लॉय हुए हैं, जिसकी वजह से सेफ्टी रेटिंग काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। तो यही चीज़ मैटर करती है कि एयरबैग टाइम पे डिप्लॉय होना, साइड एयरबैग होना, जिसकी वजह से सेफ्टी रेटिंग काफ़ी ऊपर हो जाती है। और अगर यहाँ पे बात करी जाए बॉडी की तो तुम बोलोगे यार गाड़ी पूरी तरह से पिचक गई है, गाड़ी बहुत वीक है। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। इसे क्रम्बल जोन कहते हैं और इसे बनाया ही इस तरह से जाता है कि गाड़ी सारा जो भी शॉक है वो फ्रंट में ही अगर कोलाइड हुआ है तो वहीं वो अब्जॉर्ब कर ले। अब अगर आप अंदर देखेंगे तो ए पिलर में कोई भी चेंज नहीं है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है और कैबिन में भी किसी भी तरह का चेंज नहीं है। पीछे बैक साइड पे जो चिल्ड्रन बैठे हैं वहाँ पे भी किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, रूफ भी बिल्कुल इंटैक्ट है। तो यही सेफ्टी रेटिंग देखी जाती है कि कैबिन के अंदर क्या चेंज हो रहा है, कैबिन के अंदर कितनी डिफॉर्मिटी आ रही है। तो कैबिन तो भाई बिल्कुल सेफ है। सेकंड टेस्ट की बात करी जाए तो ये होता है साइड इंपैक्ट टेस्ट। इसमें ब्रेजा को स्टेशनरी खड़ा करा जाता है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को टकराया जाता है गेट साइड पे। यहाँ पे गेट आपको डैमेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो अच्छी बात ये है कि जो ए बी सी पिलर है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं है। एयरबैग भी टाइम पे डिप्लॉय आपको दे रहे हैं कि एयरबैग टाइम पे डिप्लॉय हुए हैं। यहाँ से भी अगर आप देखोगे इस एंगल से तो जो आपके ए बी सी पिलर है वो बिल्कुल इंटैक्ट है। पीछे वाली साइड से भी अगर आप देखेंगे तो रूफ में भी किसी तरह का चेंज नहीं है। तो ये चीज़ अच्छी है कि जो गाड़ी है वो कैबिन बहुत स्ट्रॉन्ग है गाड़ी का, जहाँ पे पैसेंजर बैठते हैं, जहाँ ड्राइवर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो एयरबैग कितना टाइमली डिप्लॉय हुआ है और देखो ए पिलर यहाँ से आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा और बी पिलर भी, उसमें कोई चेंज नहीं है, रूफ में कोई चेंज नहीं है। तो यही चीज़ सेफ्टी इंक्रीज करती है किसी भी गाड़ी की। अगर आप इनसाइड व्यू देखेंगे तो पीछे की साइड भी किसी भी तरह का कोई डिफॉर्मिटी नहीं है, रूफ में भी कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ए बी सी पिलर इनर से बहुत अच्छे से हमें समझ आ रहा है किसी भी तरह की डिफॉर्मिटी नहीं है, पिलर बिल्कुल इंटैक्ट है। थर्ड टेस्ट की अगर बात करी जाए तो ये होता है पोल साइड इंपैक्ट टेस्ट। इसमें ब्रेजा को 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लाया जाता है और एक पोल से टकराया जाता है। बेसिकली ड्राइवर साइड से ही इस टेस्ट को करा जाता है। यहाँ पे आप बोलोगे कि गाड़ी में थोड़ा सा नुकसान हुआ है, गाड़ी थोड़ी डैमेज हुई है। देखो इस टेस्ट में बेसिकली हर गाड़ी डैमेज होती है क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक टेस्ट है और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टिल यहाँ पे मैं ये बोलूँगा जो अंदर डमी बैठा है उस पर जो सेंसर लगे हैं, उसमें जो रीडिंग रिकॉर्ड हुई है, उसके बेसिस पे ही ब्रेजा को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी बोल दो। तो सेफ्टी रेटिंग मिली है क्योंकि अंदर जो डमी है उसके ऊपर उतना इम्पैक्ट नहीं आया है, उसको उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो यही चीज़ अच्छी है कि गाड़ी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ब्रेजा। और आप ऊपर से भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत रूफ में डिफॉर्मिटी आपको दिखाई देगी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। कैबिन में हल्का फुल्का चेंज आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि इस वाले टेस्ट में होता ही है। अब ये हैं ब्रेजा के पॉइंट्स। अडल्ट में उसको मिले हैं 30.41 आउट ऑफ 32 और चाइल्ड में उसको मिले हैं 43 आउट ऑफ 49। ये बहुत बड़ी बात है।